अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा 2011 पास पेपर ऑफ एमडी केट इंग्लिश पोर्शन ओनली। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द वर्ड और द फ्रेज दैट नीड्स टू बी चेंज फॉर द सेंटेंस टू बी करेक्टेड। अब इसमें एरर्स हैं 5। आप देखें कि हाउ विल दे गॉट अक्रॉस द रिवर इफ़ द फरी इज़ नॉट रनिंग, नो एरर। अब ये देखें, ये जो हाउ विल है इट्स फ्यूचर टेंस एंड इन फ्यूचर टेंस वी राइट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब ये लिखा हुआ है हाउ विल दे गॉट अक्रॉस, अब ये होगा गेट अक्रॉस द रिवर। तो अब यहाँ पे जो है गेट आएगा इन फ्यूचर टेंस, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो लिहाजा जो एरर है वो बी में है और यहाँ पे गेट आना चाहिए। सेकंड है द चिल्ड्रन डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स फॉर द फूड एंड क्लॉथिंग। अब इसमें नो एरर है। अब ये तो ठीक है, चिल्ड्रन ऑब्वियसली प्लूरल है, डिपेंड है होगा, देयर होगा प्लूरल की वजह से, फॉर फूड एंड क्लॉथिंग। तो अब यकीनन यहाँ पे नो एरर है, कोई एरर नहीं है, बाकी ग्रामेटिकली सब ठीक है। नेक्स्ट है चूज द लेटर वर्ड और द फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड इन द कैपिटल लेटर्स। अब इसमें ये कह रहा है कि अपोजिट मीनिंग आपको बतानी है। अब जैसा कि ये आप देख रहे हैं, असर्शन जो होगा ये पॉजिटिव को कहते हैं, जैसे असर्टिव सेंटेंस होता है। अब इसकी जो अपोजिट इसका जो होगा वो डिनाइल होगा, यानी इनकार करना, मना करना, डिनाई करना। तो असर्शन का जो अपोजिट होगा वो डिनाइल होगा, क्लेम नहीं हो सकता, अनरेस्ट नहीं हो सकता, टायरिंग और स्टेटमेंट नहीं हो सकता, और डिनाइल जो है बी इसका अपोजिट होगा असर्शन का। नंबर 4 ऑब्स्टिनेट, ज़िद्दी को कहते हैं। आपको पता है एक होता है बंदा ज़िद्दी, बस एक ही बात पे अड़ा रहता है, वो कांस्टेंट होता है, परसिस्टेंट होता है, डेयरिंग होता है, करेजियस। लेकिन यहाँ पे वो पूछ रहे हैं अपोजिट, तो लिहाजा इसका अपोजिट होगा फ्लेक्सिबल, जो मूवेबल हो, यानी जो यानी चेंज कर सके अपने आप को, एक ही बात पे अटका ना रहे, वो तो रिजिड बन जाता है फिर ज़िद्दी बंदा जो है। तो इसका अपोजिट जो है वो फ्लेक्सिबल है। चूज़ द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग, यानी सिनोनियम ही है। अनएम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस का मतलब होता है नॉट क्लियर, बट यहाँ पे अपोजिट अनएम्बिग्यूअस का मतलब जो होगा, अब वो सिनोनियम पूछ रहा है तो यानी क्लियर होगा। अब ये अनएम्बिग्यूअस का मतलब होगा अनएम्बिग्यूअस, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो क्लियर होगा, वाज़ेह, साफ। अब 6 का जो रेक्ट है वो जालिम है, यानी तबाह किया हुआ, सॉरी। रेक्ट का मतलब र्यूंड होता है, डी पार्ट इसका, यानी ये सिनोनिम पूछ रहा है सिमिलर मीनिंग, तो इसका होगा र्यूंड, डी पार्ट। और ये एक पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ में 7 और 8 क्वेश्चंस लिए गए हैं। पैराग्राफ ये कहता है कि द फैक्ट that were all as safe as the kittens under a cook stove did not, however, assuage in the least the fine despair and the grostic and desperation which seized upon the resident of the east sight when the cry spread like a gross fire that the dame had given away. Some of the most dignified, said, cynical, and clear-thinking men in town abandoned their wives, stenographers, homes, and offices and ran east. There are few alarms in the world more terrifying than the dam has broken. So there are few persons capable of stopping to reason when at Marion cry strikes upon their ears. Even persons who live in the towns no nearer were 500 miles to a dam. So the number 7 is the phrase spread like a grass fire means rapid spread, जल्दी जल्दी फैल जाना। जैसे हम किसी ग्रास को यानी आग लगाते हैं तो जैसे भड़क जाती है, एकदम बहुत उठ जाती है, तो ये रैपिड स्प्रेड इसका जो है मीनिंग होगा, और ए पार्ट इसका करेक्ट है। नंबर 8 का है आइडेंटिफाई द फ्रेज इन विच पीपल ऑफ ईस्ट साइड एक्सपीरियंस वन ऑफ द डेडिएस्ट फियर्स ऑफ देयर लाइव्स। यकीनन उसका जो फियर वो ये था, उसका ये था कि द डैम हैज़ ब्रोकन, तो द डैम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड नहीं होगा, द डैम इज़ सेफ भी नहीं होगा, द डैम हैज़ ब्रोकन, सी पार्ट इसका ठीक है। द डैम हैज़ नॉट ब्रोकन, द डैम इज़ ओवरफ्लोइंग, ये भी नहीं था, जस्ट द डैम हैज़ ब्रोकन, ये अफवाह फैली थी वहाँ पे, तो सी पार्ट इसका ठीक है। अब नंबर 9 में ये है कि अप्रोप्रिएट वर्ड लेना है इनके ऑप्शंस में, गिवन ऑप्शंस में से। द इंजर्ड प्लेयर वॉज टेकिन ऑफ द फील्ड, यानी उसको जो ज़ख्मी प्लेयर था उसको टेक ऑफ किया गया, ले जाया गया फील्ड से।
तो टेक ऑफ जो है बाहर निकाला गया, उड़ाया गया, निकाला गया, तो ये जो बी ऑप्शन है वो डबल एफ वाला वो आपका करेक्ट है। और नंबर 10 है द बॉक्स इज़ डैश ग्रीन आउटसाइड एंड वाइट इनसाइड। अब जैसा कि पेंट की बात कर रहा है, क्लियर है कि डब्बा जो है वो पेंटेड है, ग्रीन आउटसाइड से और अंदर से सफ़ेद है, तो लिहाजा इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, पेंटेड। तो माय डियर लिसनर्स, दिस आई हैव डिस्कस्ड विद यू 2011 पास पेपर ऑफ एमडी गेट इंग्लिश पोर्शन ओनली, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो है आपकी हेल्प करेगा आने वाले एग्ज़ाम में। और आखिर में यही कहूँगा कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है, ये समझते हैं कि वीडियो बहुत यूज़फुल है और आप इसको इससे फ़ायदा होगा, तो काइंडली डू सब्सक्राइब, शेयर एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग। असुदराम मीरपुर माथेलो।